तो मेन जो चैलेंजेस है, सिक्योरिटी चैलेंजेस है इन फ्यूचर, वो क्या क्या है? क्योंकि अभी का जो करंट का यदि वर्ल्ड का पॉलिटिक्स देखोगे, करंट वर्ल्ड पॉलिटिक्स देखोगे, या जियो पॉलिटिक्स, या अभी पिछले 5 से 10 साल के अंदर, और अभी जो चल रहा है, उससे क्या होना चाहिए इंडिया के लिए, और हम कहाँ पे हैं, वो देखो। तो इंडिया के सामने जो मेन, पहले देखते हैं जो क्या क्या, देखो जैसे कि अभी क्या हुआ है कि एक तो यूक्रेन एंड रशिया के बीच में चल रहा है, यूक्रेन रशिया के बीच में चल रहा है। दूसरा, एक ही है इजराइल इजराइल एंड हमास, ईरान मान के चलो, इजराइल और ईरान के बीच में चल रहा है। तो इस सबसे हमें क्या सीख लेनी चाहिए? वो, जैसे कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो हुआ, तो वो एक लो स्केल वॉर है। लो स्केल वॉरफेयर, लो स्केल मतलब क्या होगी? क्या आपको क्या लग रहा है, यूक्रेन रशिया, क्या रशिया ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है? नहीं, रशिया ने पूरी ताकत नहीं लगाई। वो केवल दो रीजन को, दोनबास्क और लुहांस्क, दोनबास्क दोनबास्क और लुहांस्क, इसको अपने कब्जा में किया है। और एक, दिस इज लाइक ए बफर जोन, एक बफर जोन बनाया है, ठीक। और वो मतलब ये जो उसको यूक्रेन के ऊपर एक प्रेशर डाल रहा है, जो आप नेटो से दूर रहिए। नेटो से क्यों दूर रहना चाहता है रशिया? थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते। देखो देखो आप ये रशिया का भी ज्योग्राफी देखोगे ना, ये हो गया रशिया की ज्योग्राफी देखोगे, तो रशिया का जो मेजर है, ये रीजन है मेजर, जिसमें कि यहाँ पे मॉस्को हो गया, पीटर्सबर्ग हो गया, मॉस्को है, पीटर्सबर्ग है, जितने भी रशिया का है मेन रीजन यही है। उसके बाद ये रीजन, इसका मतलब यूराल जो है, यूराल माउंटेन, वो रशिया के इस साइड में है, यूराल माउंटेन, यूराल। और रशिया पे जब भी अटैक हुआ है, चाहे आप नेपोलियन के टाइम में देखो, नेपोलियन के टाइम में देखो, या उसके बाद हिटलर के टाइम में देखो, जब भी अटैक हुआ इधर से ही हुआ, इधर से, ये यूक्रेन वाला जो रीजन है, ये इस इधर से ही अटैक हुआ है, ठीक। तो रशिया का जो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है ना, वो बहुत वल्नरेबल है। तो उसे हमेशा ये डर सताता रहता है कि जब भाई, हमारे रशिया में एक ये कहावत भी है, यदि यूराल माउंटेन इस साइड होता है तो एक बहुत बड़ा ब्रेक का काम करता है, और रशिया के ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता है। लेकिन यूराल माउंटेन इस साइड में, जोग्राफिक जो जियो लोकेशन जिसको बोलते हैं, इसकी वजह से एक मैकेंडल्स का थ्योरी आया था। मैकेंडल ने थ्योरी दिया था, वो वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स के में दिया था, जिसमें बोला था एक, जो इस पार्ट को कब्जा कर लेगा वो पूरे मतलब उस रीजन को कब्जा करेगा, जो उस रीजन का कब्जा होगा जिसका, वो पूरे वर्ल्ड पे उसका रूल होगा, ठीक। तो मैकेंडल की थ्योरी अलग से डिस्कस करेंगे कभी, उसमें क्या दिया था, ठीक। तो ये बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। तो रशिया हमेशा इससे रहता है। तो रशिया ने बोला था, यूक्रेन को बोला कि भाई तुम नाटो का मेंबर मत बनो, क्योंकि जब नाटो का मेंबर बन जाएगा, तो नाटो में एक आर्टिकल्स 5 दे रखा है, आर्टिकल्स 5 में दे रखा है, यदि आप किसी नाटो मेंबर पे अटैक करते हैं, तो सारे के सारे नाटो मिलकर आपके ऊपर अटैक करेगा। तो यदि यूक्रेन इधर नाटो का मेंबर बन जाता है, और इधर आके मतलब नेटो मेंबर्स यहाँ पे मिसाइल्स, जो मतलब क्या मतलब, वो मतलब हाई रेंज के मिसाइल्स यहाँ पे लगा दें, तो ये सारे भी रशिया का जो मेन रीजन है, पूरा इसके क्या कंट्रोल में आ जाएगा, पूरे इस रेंज में आ जाएगा। तो हमेशा रशियन वल्नरेबल रहेगा इसके वजह से। तो रशिया ने इसके अगेंस्ट किया था। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, पहले यहाँ पे ब्लैक सी हो गया, ये ब्लैक सी है, यहाँ पे है आपका जिसको 2014 में अपने अंदर ले लिया था, उसको क्या नाम है, इस यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है यूक्रेन का था, उसको अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद से रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन यूरोप का लगना स्टार्ट हुआ, उसी टाइम से ये चल रहा है, ठीक। इवन रशिया G7 का मेंबर था, जब ये इसको अंदर ले लिया, तो इसको पहले G8 कहलाता था, रशिया इज आल्सो पार्ट ऑफ द G7, तो इसको निकाल दिया गया था, बहुत सारे सैंक्शन लग गए। तो ये भी वर्ल्ड का चल रहा है। तो रशिया ने अपना फिर स्टार्ट कर दिया इन्वेजन। यहाँ पे एक लो स्केल वॉर चल रहा है। लो स्केल मतलब क्या हो गया कि चलो भाई ठीक है, हम लड़ाई कर रहे हैं, अपना सारा मिलिट्री स्ट्रेंथ उसके ऊपर फोकस नहीं किए हुए हैं। हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारा जो मतलब जो इंटरेस्ट है जहाँ पे है, वहां तक हम
अपना कब्जा करेंगे, उसके बाद उसको रखेंगे, औकात में बना के रखेंगे उसको, ठीक। तो इंडिया के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो इंडिया के ऊपर जो सिक्योरिटी चैलेंजेस देखोगे तो इंडिया का हमेशा कितना, एक फ्रंट तो आपका हो गया क्या, ये चाइना वाला फ्रंट हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, ये पाकिस्तान वाला फ्रंट हो गया, पाक वाला फ्रंट हो गया। देखो पाकिस्तान का यदि मिलिट्री स्ट्रेंथ देखोगे या उसके इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देखोगे तो उतनी बड़ी है नहीं, लेकिन पाकिस्तान एज ए प्रॉक्सी, प्रॉक्सी ऑफ द चाइना, वो इंडिया को इस फ्रंट पे हमेशा घेरता रहता है, ठीक। और घेरेगा, उसकी ताकत तो नहीं है लेकिन फिर भी डिस्टर्ब करेगा। मान लीजिए आप चाइना के साथ यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो पाकिस्तान एक नया फ्रंट यहाँ पे खोल देगा। तो ये तो दो फ्रंट हो गया। तीसरा एक फ्रंट है जो लो स्किल हमेशा चलता रहता है, ये एक फ्रंट है जो टेररिस्ट, टेररिस्ट इज ऑल्सो वन फ्रंट। ढाई मतलब 2.5 फ्रंट के लिए आपको हमेशा हमेशा क्या रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या जरूरी है, क्या जरूरी है, मिलिट्री स्ट्रेंथ आपकी जरूरी है, मिलिट्री स्ट्रेंथ जरूरी है। मिलिट्री में भी क्या जरूरी है, आप क्या फुट सोल्जर को बढ़ा के आप क्या इसको आप इसको आप पूरा कर सकते हैं फुट सोल्जर को बढ़ाने, क्योंकि यदि आप चाइना का देखोगे तो चाइना ने 2015 उसके बाद से चाइना ने क्या किया, अपने फुट सोल्जर को कम किया है, ठीक, फुट सोल्जर्स को कम किया है। तो क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन जो वॉरफेयर होगा, जिसको फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जिसको बोलते हैं, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जिसको बोलते हैं, वॉरफेयर जो है वो अलग टाइप के वॉरफेयर होगा, जिसमें कि साइबर अटैक्स, साइबर वॉरफेयर होगा, ठीक, वॉरफेयर। दूसरे का आउटर स्पेस हो जाएगा, आउटर स्पेस वॉरफेयर होगा। अब बताते हैं ये सब क्या होता है, वॉरफेयर होगा, ठीक। फिफ्थ जनरेशन में आपका क्या होगा, आपका होगा प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा होगा, ठीक। वॉरफेयर मतलब अलग अलग किस्म के, अलग अलग टाइप्स के वो यूज किया जाएगा। देखो साइबर वॉरफेयर में क्या होगा, जैसे कि आपका, जैसे कि आज के टाइम में जो वर्ल्ड का जितने भी मतलब जो मेन इंस्टॉलेशन होता है सब कनेक्टेड है। जैसे आपकी पावर ग्रिड है, पावर ग्रिड है वो कनेक्टेड है इंटरनेट से, या मतलब ऐसे तो कनेक्टेड है ना, पावर ग्रिड ऑपरेट होता है, इस पे अटैक हो सकता है। जो आपका फाइनेंशियल हब है, जो फाइनेंशियल है, जैसे कि मान लो कि आपका बीएससी हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, निफ्टी हो गया, ये सब है, इस पे अटैक हो सकता है। जो आपका बैंकिंग सिस्टम्स है, जो आपके बैंकिंग सिस्टम है, ठीक, वो पूरे अटैक मतलब है मतलब कनेक्टेड है उससे, ये हो सकता है। फिर उसके बाद जो आपका मिलिट्री सिस्टम्स है वो अटैक सब है। तो ये सब अटैक हुआ तो जैसे कि मान लो कि पावर ग्रिड पे हुआ था, साइबर अटैक हुआ था, आज से 2-3 साल पहले हुआ था, पावर ग्रिड पे अटैक हुआ था। अब पावर ग्रिड पे अटैक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लैकआउट आ जाएंगे सारे, ठीक। अब इसका रिपरकशन क्या होगा, इसका पावर का सप्लाई यदि मान लो आपके यहाँ कम, एक दिन भी कम हो जाएगा, एक दिन कम, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नीचे चला जाएगा। दिस इज ऑल्सो द वॉरफेयर, डायरेक्ट डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है लेकिन आपके ऊपर अटैक किया जा रहा है। जैसे बैंकिंग सिस्टम पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यदि बैंकिंग सिस्टम पे इस तरह का अटैक होगा तो आपकी जो आपके ऊपर वर्ल्ड का जो इन्वेस्टर्स है उसकी भरोसा कम हो जाएगा, जो भाई स्ट्रांग नहीं है, इस बैंक ये हो रहा है, ठीक, बैंक रन, इस सब तरह के मतलब एक तरह की इनस्टेबिलिटी आपकी कंट्री के अंदर आ सकता है, ठीक। उसके बाद मिलिट्री हो गया, मिलिट्री में कोई भी आपका कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, ठीक, ये यदि लीक हो जाए तो बहुत हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपका जैसे कि सबमरीन है, अब इस सबमरीन का जो डिजाइन है या इस तरह का, जैसे मान लो कि आपका एयरक्राफ्ट है उसका कोई डिजाइन है इस तरह का, ये सब यदि लीक हो जाए तो वो एक बहुत बड़ा डिजास्टर्स हो सकता है पर्टिकुलर कंट्री का। तो ये हो गया आपका फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में आता है। देखो जैसे आउटर स्पेस है, आउटर स्पेस हो गया, जैसे कि आपका ये अर्थ हो गया, तो अर्थ के स्पेस में आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, सैटेलाइट देते हैं, सैटेलाइट से आपको क्या मिलता है, जो मतलब लोकेशंस मिलता है, ठीक, ठीक, लोकेशन मिलता है। अब जो आप आपके सैटेलाइट को क्या किया जाए, टारगेट करके इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, कनेक्शन टूट जाएगा, ठीक, मतलब प्रेसाइज लोकेशंस आपको नहीं होगा। मिशन शक्ति, मिशन शक्ति हमने भी लॉन्च किया था, मिशन शक्ति, जिसमें अपना अपन के पास पावर है जो कि लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर कोई सा भी किसी का भी सैटेलाइट रहेगा, हम यदि यहाँ से चाहेंगे तो उसको मार के गिरा सकते हैं। तो साइबर स्पेस और साइबर वॉरफेयर मतलब ये आउटर स्पेस वॉरफेयर इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ द न्यू वॉरफेयर, ठीक।
आपका देखिए, आप here देखो ना, आपकी अर्थ हो गया, जो आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है वो किस ऑर्बिट में रखता है, हाँ? सन सिंक्रो ये मतलब जियो स्टेशनरी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में आप करते हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है? जिसकी स्पीड अकॉर्डिंग मतलब सेम एज अर्थ का स्पीड होता है, ठीक? तो यहाँ पे रखते हैं, ठीक? कितने कितने किलोमीटर ऊपर होता है ये? 30,000 किलोमीटर किस ये ऊपर होता है ये, इसमें कोई डिस्ट्रप्शन ला दे, ठीक? टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो ये आपका जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक? तो ये हो गया आपका आउटर स्पेस वॉरफेयर। उसका प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, ये एक सोशल वॉरफेयर, इसको प्रोपेगेंडा में इसको हम सोशल वॉरफेयर भी कह सकते हैं, जिसमें कि अलग अलग तरह की चीज़ों का यूज किया जाता है, जिसमें कि फेक न्यूज हो गया। फेक न्यूज बहुत बड़ा हथियार है, ठीक? उसके बाद क्या, गवर्नमेंट को क्या करना, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है किसी भी कंट्री की, उसके गवर्नमेंट को उसके मतलब उसके इमेज को क्या करना चाहिए, इमेज एसेसिनेशन करना, जिससे क्या होगा, जो पब्लिक है, जो डेमोक्रेसी में अंदर जो वोटर है, उसका गवर्नमेंट के ऊपर से वो भरोसा उठ जाए, भरोसा खत्म हो जाए। और गवर्नमेंट यदि कोई स्टैंड ले रहा है, जैसे कि मान लो पर्टिकुलर रीजन में गवर्नमेंट कहेगा कि यहाँ पर हम इंडस्ट्री लगाएंगे, तो उसको मैनिपुलेट कर देना डेमोक्रेसी को, तो वो उसके अगेंस्ट जाएगा, ठीक? समझ गए? जैसे कि मान लिया कि इस तरह का रिपोर्ट निकलता है, जैसे कि यूएसए का बहुत सारा रिपोर्ट निकलता है, जिसमें कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाला मतलब रिपोर्ट निकलता है। ये सब क्या है कि प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का मेथड है ये, कुछ नहीं है। उससे क्या होगा ना, उस कंट्री के अंदर एक तरह से कहें, एक डिवाइड लाइन क्रिएट किया जाएगा, ठीक? मानो कोई वीडियो बना के ऐसे करके डाल दिया, उसके सोसाइटी के अंदर क्या करेगा, मतलब डिवाइड कर देगा। तो उससे क्या होगा, डेवलपमेंट काम रुक जाएंगे, ठीक? अब देखो, जैसे कि ये सोशल वॉरफेयर में क्या होगा, आपके सोसाइटी के अंदर जो देखो, आपके सोसाइटी में देखो दो तरह का, एक होता है एक इंटेलेक्चुअल क्लास है, ठीक? जो मेरा मानना है, एक इंटेलेक्चुअल क्लास है आपका, इसको क्या कह सकते हैं, ये इंटेलेक्चुअल क्लास, इसको ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल, जैसे कि मतलब 2 जनरेशन 3 जनरेशन यहाँ से इंटेलेक्चुअल क्लास, ठीक है? समझ गए? और एक सोसाइटी के अंदर एक नियो इंटेलेक्चुअल क्लास पैदा हुए हैं, ठीक? न्यू इंटेलेक्चुअल क्लास, न्यू इंटेलेक्चुअल क्लास है ना, वो बहुत ही मतलब वो डेंजरस है, वो एकदम मतलब वो उसे यदि आप बता दोगे उसे पता चल जाएगा लिबरलिज्म का मीनिंग ये होता है, तो बस एज इट इज उसे लिबरलिज्म को कंट्री के रिस्पेक्ट में उसको नहीं देखना है। जो कंट्री के लिए लिबरलिज्म या नेशनलिज्म और लिबरलिज्म में क्या बैलेंसिंग अप्रोच होना चाहिए, उसको नहीं देखना है। ये रिप्रेजेंट उसको पता चल गया ये होना चाहिए, तो बस वो उसी पे एकदम मतलब अपने आप को फोकस करेगा, उसको अदर चीज से नहीं मतलब है। ये न्यू इंटेलेक्चुअल क्लास है ना, वो बहुत ही है, तो उस मतलब कह सकते हैं पेनफुल है इन रिसेंट फ्यूचर, ठीक है? तो ये हो गया, तो इसको क्या किया जाएगा, मैनिपुलेट किया जाएगा। तो ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, एक सोशल वॉरफेयर आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है, ठीक? समझ गए? आगे फिर कहेंगे 2.5 में आपका ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अभी भी ये दंतेवाड़ा वाला रीजन हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। देखो ये आपके मतलब सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज, क्योंकि आप यदि देखोगे नक्सलिज्म देखोगे, ये अब कितने डिस्ट्रिक्ट में हो गया, मुश्किल से 15 से 20 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये। लेफ्ट विंग वाले से के साथ साथ हमेशा मतलब बहुत सारे ऐसे हुए जो सरेंडर किया है और मेन स्ट्रीम में आया है, तो इसके साथ ये एक कर सकते हैं। ये आपका उतना बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन वल्नरेबिलिटी है लेफ्ट विंग वाले इधर नॉर्थ ईस्ट के अंदर वल्नरेबिलिटी है, क्योंकि इसे यदि एक्सटर्नल कोई एजेंट गाइड कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट फुल्ली फोकस्ड है और वो उसको हेल्प कर रहा है, तो दैट विल बी मोर डेंजरस फॉर दोज पर्टिकुलर रीजन्स। समझ गए? और फॉर द इंटायर कंट्री, तो सो वी हैव टू केयरफुल अबाउट what kinds of the external agent intervene in those particular region। तो सो अब ये हो गया। अब देखिए, तो अपने यहाँ के चैलेंजेस यदि आप देखोगे तो आप ये 2.5 चैलेंजेस में देखोगे, 0.5 चैलेंजेस में देखोगे तो
आपका क्या हो गया, ये चाइना है। चाइना का मिलिट्री स्टैंड देखोगे तो बहुत ज़्यादा हो गया कि इसके पास यदि आप देखोगे कैरियर एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो कितना है, दो तो है, तीसरा बन रहा है, तो आने वाले टाइम में तीन चार इसके पास हो जाएंगे एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, ये थोड़ा सा देख लो। ये एयरक्राफ्ट कैरियर होता है एक तरह का आइलैंड हो गया, ये इतना बड़ा होता है कि उसको मान लो कि 20-25 आपके एक एयरफोर्स के एक स्क्वाड्रन में आई थिंक 18 जेट होता है, ठीक, एक स्क्वाड्रन में आते हैं 18 जेट होता है, मतलब 2-3 स्क्वाड्रन, मतलब 3-4 स्क्वाड्रन को लेके वो चलता है, ठीक, मतलब 18-36 मतलब 50-60 इसके पास फाइटर जेट वो साथ में लेके चलता है, ठीक। अब जैसे कि मान लो वो उन्होंने उसको किसी कंट्री के साथ, जैसे कि अभी देखे हो ना रशिया इजराइल और ईरान के बीच में चल रहा है, तो आप सुने हो ना, जो मतलब अमेरिकन सिक्स फ्लीट है, मेडिटेरेनियन सी में है, फिर अमेरिकन का फ्लीट है अरेबियन सी के अंदर है, उसका मतलब क्या होगा, इसके पास ये इतना स्क्वाड्रन है, अब एयर पावर का यूज करेगा, और यदि उसको ईरान पे करना है तो इसके पास इतना है जाके कर देगा, एक तरह से एक स्मॉल कंट्री की तरह हो जाता है, इसके पास इतनी मिलिट्री स्ट्रेंथ होता है एक एयरक्राफ्ट कैरियर के पास, वो किसी छोटा मोटा कंट्री को अकेला एक एयरक्राफ्ट कैरियर चाहेगा तो उसको कंट्रोल कर लेगा, उसको जीत लेगा, इतना मतलब स्ट्रेंथ होता है इसके अंदर। फिर इसके साथ क्या होता है, बहुत सारे मिसाइल्स होते हैं, मिसाइल्स में आपको देख लोगे तो बैलिस्टिक मिसाइल होता है इसके पास, बैलिस्टिक होता है, बैलिस्टिक मिसाइल होता है, ठीक। उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ इसके पास क्या होता है, आपका हो गया ये क्रूज मिसाइल हो गया, क्रूज मिसाइल हो गया, फिर उसके बाद इसके साथ क्या होता है, ड्रोन होता है, ठीक, ड्रोन में भी बहुत सारे होते हैं, तो मतलब ये फुल फ्लेजेज होते हैं। फिर आर्मी के बटालियंस जो ये इसके नेवी के होते हैं वो इसके साथ होते हैं। तो अपने पास कितना, इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, अभी तीसरा पे चांद 2 एयरक्राफ्ट, एक हो गया आईएनएस क्या है, विक्रमादित्य है, और आईएनएस विराट, एग्जैक्ट मुझे नहीं नाम याद नहीं है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक। एक कमांड सेंटर जो आपका एक विशाखापट्टनम में है, ठीक। तो चाइनीज के रिस्पेक्ट में आप देखोगे, चाइनीज की यदि आप देखोगे सबमरीन देखोगे तो सबमरीन अपने से बहुत ज़्यादा उसके पास है। इंडिया के अंदर भी न्यूक्लियर सबमरीन्स है। इंडिया न्यूक्लियर ट्राइड हो गया, मतलब न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियर न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब क्या हो गया, ट्राइड मतलब इंडिया के पास में इतनी कैपेबिलिटी हो गई कि वो चाहेगा तो पानी से भी, वाटर से भी, ठीक, उसके बाद एयर से भी, और इससे क्या कह सकते हैं, जमीन से तो है ही, लैंड से भी, कहीं से भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, ठीक। आईएनएस आईएनएस अरिहंत अरिहंत आईएनएस अरिघट, ये क्या है, एयर इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर सबमरीन है। तो मतलब इसको एनर्जी की जरूरत होती है ना आईएनएस अरिहंत को, तो इसमें एनर्जी फ्यूल के फॉर्म में किसका काम होता है, न्यूक्लियर एनर्जी का होता है। और एयर इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है जैसे कि आपको ये जो सबमरीन होता है ना, वाटर में सबमरीन फ्लो कर रहा है तो उसे मतलब कुछ टाइम के बाद ना ऊपर आके क्या करना पड़ता है कि मतलब उसको एयर लेना पड़ता है या एयर निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो लेकिन एयर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होगा कि मतलब जो एयर इंडिपेंडेंट होगा उसको एयर की जरूरत नहीं होगी, वो बहुत बहुत टाइम तक क्या होगा, बिना एयर के साथ वो घूम सकता है, मतलब अंदर पानी के अंदर रह सकते हैं। जो एयर के जिसकी जरूरत पड़ेगी वो बार बार आएगा तो इसको आराम से पता लगाया जा सकता है, ठीक। तो इंडिया का कैपेबिलिटी ये हो गई, समझ गए। अब यदि आप और देखोगे अदर सेक्टर्स में देखेंगे तो जो अपने पास जो आने वाले टाइम में क्या होना चाहिए यार, इसमें डिस्कस तो बहुत हो सकता है, लेकिन सबसे पहले जो है आपकी जैसे कि आपके जो एयर पावर है, एयर पावर के अंदर आपके पास अभी राफेल आया है, कितना 36 राफेल है, 2 स्क्वाड्रन हो गया आपके पास, 2 स्क्वाड्रन है, ठीक। आपके पास और एयर पावर में क्या है, मिराज है, मिग है, ठीक, मिग है और सुखोई है।
सुखोई है, सुखोई 13 है। तो ये मिराज और मिग, ये जो हो गया आउटडेटेड हो गया, ये उसका रशिया मॉडल है, ये आउटडेटेड हो गया, ठीक, आउटडेटेड हो गया है, ठीक। तो ये स्कॉडन, क्योंकि एक टाइम के बाद भाई मतलब टेक्नोलॉजी जितनी तरह से एडवांस होता है तो उसके अकॉर्डिंग एडवांस रखना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद आपके पास जो है एक यहाँ पे तेजस लाइट एयरक्राफ्ट, ये मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एलसीए तेजस। तेजस आपने अभी 83,000 आई थिंक 83,000 करोड़ के तेजस का किया है। ये है कि इंडिजीनियस हो गया, इंडिजीनियस आपका फाइटर जेट है। ये एक सिंगल सिंगल मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब इंजन एयरक्राफ्ट फाइटर जेट है, इसको ऑर्डर दिए हैं। मतलब ये लगभग 70 या 80 ऐसे फाइटर जेट का ऑर्डर दिया गया है, ठीक। तो ये आपका बनेगा, तो ये आपके स्क्वाड्रन को बढ़ाएगा। लेकिन क्या ये सिंगल इंजन है, और चलो ठीक है, ये मतलब एक क्विक वॉरफेयर और छोटा वॉरफेयर उसके लिए सही है। तो ये आपको बढ़ाएगा। मिराज और मिग ये आपका आउटडेटेड हो गया है, तो इसको ये स्क्वाड्रन जैसे नीचे जाएगा तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि आप एक राफेल लेके आए हैं तो आपका एयर पावर 36 आया है, तो इससे बढ़ेगा। सुखोई 30 है, ये भी है, ठीक है, बढ़ा है, ठीक। उसके बाद देखो, यदि आप वर्ल्ड लेवल पर देखोगे तो अभी जैसे कि F-16 को पाकिस्तान वाले को मार के गिराए थे। F-35 अभी जैसे कि अभी तेजस, ये अभी इजराइल पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, तो F-35 का यूज किया जा रहा है, मोर एडवांस्ड है, ठीक। तो ये सब तो ठीक है। अब देखते हैं जो आपको 2.5 चैलेंज के लिए सबसे पहले इसमें जियो पॉलिटिक्स इंटरनेशनल, जैसे कि रशिया, ये चाइना का क्या है, स्ट्रिंग ऑफ फॉल्स टेस्टिंग। आपने क्या किया था, उसको क्या, उसने क्या किया, आपको चारों तरफ से घेरने की कोशिश की, ठीक, घेरने की कोशिश की। कहां से कहां तक, ये इधर म्यांमार के साथ इधर भी किया था। बांग्लादेश में भी वो चाह रहा था, लेकिन बांग्लादेश में उसको एंट्री नहीं मिली, ठीक, एंट्री नहीं मिली। ये हो गया आपका श्रीलंका का डियागो गार्सिया जो है, ये नहीं, श्रीलंका कौन सा है, क्या नाम है उसका, श्रीलंका के हम्बन टोटा, डियागो गार्सिया तो उसका अमेरिकन वाला है। हम्बन टोटा को लीज पे ले लिया है, ठीक। और आपने देखा होगा आज से 2-4 महीना पहले इंडिया ने बहुत ऑब्जेक्शन किया था, जो यहाँ पे उसने एक अपना एक ऐसा वो भेज दिया था, वो जिसको कह सकते हैं जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जहाज स्पाई वाला भेज दिया था यहाँ पे, ठीक। तो वो इंडिया ने बहुत ऑब्जेक्शन किया था। जो यहाँ से इंडिया का रेंज आ जाता है तो यहाँ से बहुत सारा डाटा वाटा कलेक्ट करके गया था, इंडिया ने बहुत ऑब्जेक्शन किया था यहाँ पे। तो एक तो आपका हमर टूटा हो गया, फिर मालदीव यहाँ तरफ और नीचे होता है, यहाँ पे तो आपका लक्षद्वीप है, यहाँ नीचे मालदीव आता है। मालदीव में इसकी प्रेजेंस बढ़ गई है, ठीक। यहाँ पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान का कौन से, ग्वादर। तो आपको एक यहाँ पे मालदीव के साथ आपका रिलेशन क्यों बेटर होना चाहिए, ये हो गया, ठीक। ये चाइना की वजह से होना चाहिए, क्योंकि चाइना यदि यहाँ कर लेगा तो आप रेंज में आ जाते हैं ना, आपका जो ये साउथ इंडिया पूरा रेंज में आ जाता है, इसके रेंज में आ जाता है। फिर ये हो गया, ये इसके वाला हो गया। तो ये आपको यहाँ पे चाइना ने अपना एक अफ्रीका में स्टार्ट किया, जिबूती के पास उसने एक बेस बनाया है, जिबूती के पास अफ्रीकन के कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं इसके जवाब में क्या कर रहे हैं हम, देखो अपन का क्या तैयारी है, देखिए। अब यार मैं देखो अपन क्या तैयारी है, अपना क्या होगा, ये यहाँ पे क्या है, अपना अंडमान निकोबार है, जहाँ पे अपना एक कौन सा फर्स्ट थिएटर कमांड है। अब थिएटर कमांड थिएटराइजेशन क्या होता है वो हम देखेंगे। थिएटर कमांड है, ठीक। ट्राई सर्विस थिएटर कमांड क्या होता है हम देखते हैं, ठीक। एक तो यहाँ पे हो गया, दूसरा क्या हो गया, ये जो है ना मलक्का पे अपना एकदम पूरा कंट्रोल है, क्योंकि हम यहाँ पे हैं। हम मलक्का को यदि हम चॉक कर देंगे यहाँ से, तो चाइनीज यहाँ से आ नहीं पाएगा। ये तो सब जानता है, सब करता है। लेकिन चाइनीज भी यदि आप देखोगे तो चाइना ने अभी क्या किया है कि इधर आसियान पे, ये आसियान वाले कंट्री में उन्होंने क्या किया है, वो और उसका चलता है ना, वन बेल्ट वन रोड। तो उसने उसका एक सबसे मतलब एक एजेंट बना के, मतलब ओबीआर का ही एक पार्ट बना के यहाँ से बोला कि भाई हमको इसमें जोड़ लो। तो ये वियतनाम वाला इस रीजन में वो
अपना स्टार्ट किया है, बनाएगा, क्या बनाएगा, रोड बनाएगा, रेल बनाएगा, रोड बनाएगा, पावर ग्रिड को ये करेगा, ठीक। चाइना इसमें है। चाइना उस और क्या किया है चाइना ने, म्यांमार में अपना प्रेजेंस को बढ़ाया, म्यांमार के अंदर। तो वो ये है कि यहाँ से ये पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन अपन मलक्का पे कंट्रोल है, तो मलक्का से कंट्रोल से मेन क्या होगा कि हम इधर ट्रेड को पूरा चॉक कर सकते हैं, तो ये तो ट्रेडिशनल ठीक है। और अपना और क्या तैयारी है अपना, जैसे कि अभी यहाँ पे जो आपका इधर होता है, अफ्रीका का पार्ट है, ये हो गया अफ्रीका। यहाँ पर सेशल्स वेसल्स, सेशल्स वेसल्स है। तो सेशल्स से एक आइलैंड अपन लोग लिए हैं, बोला कि हम यहाँ पे एक बनाएंगे, अपना बेस वेस बनाएंगे, ठीक। उसके बाद सिंगापुर के साथ लॉजिस्टिक में हम लोग क्या किए हैं, समझौता हुआ है, अंडरस्टैंडिंग एमओयू है, जो भाई हमारे जो भी आएगा उस पर तेल वेल भरने दोगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या मालाबार एक्सरसाइज कर रहे हैं। मालाबार एक्सरसाइज कहाँ पे करना है, इसके साथ इधर जापान जापान अमेरिका, जापान, इंडिया और यूएसए, ऑस्ट्रेलिया को भी कभी कभार ले लेते हैं साथ में, वो कर रहे हैं, ठीक। तो तैयारी अभी इतनी चल रही है, बाकी अब देखते हैं आर&डी में क्या होना चाहिए, थिएटराइजेशन ऑफ कमांड क्या होना चाहिए, सीडीएस आया, सीडीएस का क्या रोल होता है, तो ये आगे और देखेंगे। अभी मेरा मुंह दर्द करने लगा।